सो ये सिल्क रोड बनाया किसने था? यहाँ पर $1 बिलियन से भी ज़्यादा की सेल हो चुकी थी और ये सब कुछ एक लाइब्रेरी से ऑपरेट हो रहा था। सो इंटरनेट की एक डार्क दुनिया है जिसे हम डार्क वेब कहते हैं और उसी डार्क वेब पर 2-3 सालों तक एक वेबसाइट नंबर 1 पर बनी रहती है अपनी इलीगल सेल्स की वजह से और उसी की ये कहानी है द स्टोरी ऑफ सिल्क रोड। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस चैनल पर मैं शेयर करता रहता हूँ ट्रू स्टोरीज, हिस्ट्री, जियोपॉलिटिक्स और बिजनेस से रिलेटेड। तो अगर आपको भी ट्रू स्टोरीज पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट। तो हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है रॉस अल्बर्ट से। ये वही लड़का है जिसकी वजह से ये पूरी स्टोरी है। तो बेसिकली जो रॉस अल्बर्ट था वो अमेरिका में रहता था और वो अपने 20s में था। 20-22 साल का ही लड़का वो था। रॉस हमेशा से ही ये चाहता था कि जो गवर्नमेंट का कंट्रोल स्पेशली जो ड्रग्स वगैरह चीज़ों पर है वो हटना चाहिए, क्योंकि उसका कहना ये था कि हमारी बॉडी है, हमारे पैसे हैं और हमें क्या लेना है क्या नहीं लेना, क्या ड्रग्स का यूज़ करना है या नहीं करना है, ये सरकार को डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए वो एक ऐसा मार्केट प्लेस, एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहता था जिसमें लोग कुछ भी खरीद सकें या बेच सकें, वो भी बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के। अब काफ़ी समय तक तो उसके दिमाग में ये आइडिया सब एक आइडिया ही रहता है, लेकिन कुछ टाइम बाद उसे पता चलता है डार्क वेब के बारे में और बिटकॉइन के बारे में। डार्क वेब पर आप कुछ भी चीज़ें देख सकते हो, खरीद सकते हो या बेच सकते हो और वहाँ पर बिटकॉइन यूज़ किया जा सकता है पैसों की जगह पे और आपका इससे कोई आपको ट्रैक भी नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर रॉस को एक अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है और यहीं से स्टार्ट होती है द स्टोरी ऑफ सिल्क रोड। रॉस खुद को अपने बेडरूम में बंद कर लेता है और एक ऐसी वेबसाइट डार्क वेब पर बनाना स्टार्ट करता है जहां पर कोई भी आकर कुछ भी बेच सकता है और उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगी। रॉस इसको केवल एक वेबसाइट के रूप में नहीं बल्कि ऐसा समझता था कि ये बहुत बड़ी क्रांति ला सकता है, बिकॉज यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन आपके पास नहीं होगी। सो रॉस इस पर काम करना स्टार्ट करता है। रोज दिन के 12 से 15 घंटे इस वेबसाइट को बनाने में लग जाता है, बिकॉज एक इलीगल वेबसाइट होने वाली थी। तो ऐसा नहीं कि वो हर जगह जाके ये प्रचार करता कि मैं एक वेबसाइट बना रहा हूँ, वो भी इलीगल। तो इसलिए उसे खुद ही इस पर काम करना था। बस इस वेबसाइट का नाम रखता है सिल्क रोड, उसी सिल्क रोड के नाम पर जिसे हम किताबों में पढ़ते हैं आज से 1000-2000 साल पहले। इस रास्ते से दुनिया के अधिकतर सामानों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था। ये वेबसाइट पूरी बन चुकी थी तो वहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स तो होने चाहिए थे जो कि लोग वहाँ पर वेबसाइट पर आएंगे तो कुछ खरीदे। तो उसके लिए रॉस क्या करता है कि कहीं पर मशरूम्स उगाता है और उन्हीं मशरूम को उस पर लिस्ट कर देता है ताकि जो लोग आए उसे खरीद सके, क्योंकि ये पहला प्रोडक्ट उसने जो उस पर लिस्ट किया था। और फाइनली 2011 में रॉस ने जो ये पूरी वेबसाइट थी सिल्क रोड, इसको लॉन्च कर दिया। उसमें उसने बहुत सारी कैटेगरीज बनाई थी जिसमें अलग अलग प्रकार के ड्रग्स भी रखे थे, लेकिन इस टाइम पर यहाँ पर केवल बिकता वो मशरूम ही था। रॉस ने पिछले 1 साल में बहुत मेहनत की थी इस वेबसाइट को बनाने में। सबसे सीक्रेट रख के उसने ये वेबसाइट बनाई थी। दिन के 12 से 15 घंटे इस पर काम करता था और फाइनली जब ये वेबसाइट बन चुकी थी तो अब बारी थी इसको प्रमोट करने की। क्योंकि रॉस ने ये वेबसाइट डार्क वेब पर बनाई थी और वो एक इलीगल वेबसाइट थी तो वो ऐसे ही उसको प्रमोट नहीं कर सकता था। रॉस क्या करता है कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर जाता है और वहाँ पर एज अ यूज़र बन के कमेंट वगैरह करता है कि सिल्क रोड एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर आप कुछ भी खरीद सकते हो और बहुत अच्छी वेबसाइट है। इस तरीके से वो उसके बारे में करता ही रहता था। वहाँ पर वो एक लिंक भी डाल देता था जिससे लोग जब क्लिक करके उसकी वेबसाइट पर पहुँचते थे तो वहाँ पर उसके धीरे धीरे यूजर्स आना स्टार्ट हो गए थे और इन्हीं ट्रिक्स का यूज़ करके वो अपनी जो ये वेबसाइट उसने बनाई थी उसको प्रमोट कर रहा था। धीरे धीरे रॉस को ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो गए। वहाँ पर जो उसने मशरूम लिस्ट किए हुए थे या कुछ और भी जो प्रोडक्ट्स वहाँ पर लिस्ट किए थे, लोग उसने मंगाना स्टार्ट कर दिया। साथ ही वहाँ पर लोग अपने प्रोडक्ट्स को भी सेल कर सकते थे। अगर कोई दूसरा व्यक्ति कुछ प्रोडक्ट्स बेचना चाहता है तो वो भी बेच सकता था। उसमें क्या होता था कि 6% जो भी डील हुई है उसका 6% कमीशन रॉस को जाता था। रॉस का भी एक अर्निंग स्टार्ट हो चुकी थी और रॉस ने भी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी उसकी ये वेबसाइट जो है वो ग्रो करना स्टार्ट कर देगी। रॉस अपनी गर्लफ्रेंड जूली को इसके बारे में बताता है तो जूली थोड़ा सा परेशान हो जाती है क्योंकि उसे लगता था कि इससे दूसरों की भी जान जा सकती है, बिकॉज उस पर काफ़ी इलीगल आइटम्स जो है ड्रग्स वगैरह वो बिकने लग गए थे और अगर पकड़ा गया तो रोज को भी जेल हो सकती थी। लेकिन रॉस जूली की बात को नहीं मानता है और वो कहता है कि मैंने उसमें एक रेटिंग सिस्टम भी लगाया। अगर कोई भी इंसान कोई प्रोडक्ट बेच रहा है तो खरीदने वाला उसको रेटिंग देता है और अगर उसने खराब प्रोडक्ट बेचा होगा उसकी रेटिंग खराब हो जाएगी और उसके बाद उसको कोई ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे। और ऐसी वो बहुत सारी बातें जूली को बताता है। कहता है कि डार्क वेब पर उसको इस तरीके से ट्रैक करना काफ़ी मुश्किल है, तो चिंता की कोई बात नहीं है। अब सिल्क रोड उसकी वेबसाइट पर धीरे धीरे यूजर्स बढ़ने लगे, डील्स ज़्यादा होने लगी, हर दिन डील्स बढ़ती जा रही थी। उससे कमीशन जो आ रहा था रॉस की भी उससे बहुत ज़्यादा अर्निंग हो रही थी। धीरे सिल्क रोड बहुत फेमस होने लग गया। फेमस हुआ तो इसके बारे में काफ़ी बार न्यूज़ अखबारों में भी आने लगा और जब अखबारों में सिल्क रोड के बारे में छपता है तो काफ़ी सारी जो एजेंसीज हैं इन्वेस्टिगेशन वाली, उनका ध्यान भी सिल्क रोड पर जाता है। वो भी अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है। अब ऐसे ही एक दिन रॉस देखता है कि उसकी वेबसाइट पर किसी ने गन को लिस्ट कर दिया था, यानी कि अब वहाँ पर गन को भी खरीदा और बेचा जा सकता था। अब यहाँ पर रॉस पहले तो थोड़ा सोचता है कि ये थोड़ा रिस्की हो जाएगा, लेकिन फिर उसे लगता है कि वहाँ पर जो है गन्स रखना
वो लीगल है, सेफ्टी के लिए गन्स रख सकते हो, तो इसलिए रॉस इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है और उसको अप्रूव कर देता है। अब जैसे जैसे उस वेबसाइट पर और ज़्यादा इलीगल चीज़ें होने लगी थी, इससे जूली बहुत नाराज़ हो जाती है और वो रॉस से कहती है कि अब या तो तुम्हें ये वेबसाइट रखनी होगी या फिर मेरे साथ रहना होगा। लेकिन रॉस ने इस पर बहुत मेहनत की थी, ये उसका ड्रीम था, तो इसलिए वो जूली को छोड़ देता है। यहीं पर रॉस और जूली का ब्रेकअप हो जाता है। अब जूली अपनी एक और फ्रेंड एरिका को बताती है कि कैसे रॉस ने एक वेबसाइट स्टार्ट की सिल्क रोड, और वहाँ पर क्या क्या इलीगल चीज़ें हो रही है। एरिका की पहले रॉस के साथ कुछ लड़ाई झगड़ा था, इसकी वजह से वो पब्लिकली फेसबुक पे पोस्ट कर देती है कि रॉस ही सिल्क रोड वेबसाइट को चलाता है। जब रॉस फेसबुक यूज़ कर रहा था और जैसे उसने देखा एरिका ने पोस्ट किया हुआ है कि सिल्क रोड वेबसाइट उसकी है, वो उसका ओनर है, तो वो काफ़ी डर जाता है और काफ़ी समझाने मनाने के बाद वो एरिका से कहता है कि तुरंत इस पोस्ट को डिलीट कर दो। एरिका वो पोस्ट डिलीट कर देती है। मैटर यहीं पर एंड हो जाता है। लेकिन ये फर्स्ट टाइम था जब रॉस इस पूरी वेबसाइट को लेकर बहुत डर गया था और इसी सब के कारण उसे बहुत स्ट्रेस फील हो रहा था, तो उसने सोचा कि कुछ दिनों का ब्रेक लिया जाता है और रॉस ट्रैवलिंग पर निकल जाता है। इसके बाद रॉस वियतनाम, एशिया की कुछ कंट्रीज और ऑस्ट्रेलिया जैसी जगहों पर घूमने के लिए चला जाता है, बिकॉज उसको इस वेबसाइट को चलाने के लिए बस एक लैपटॉप और वाईफाई की ज़रूरत थी। लेकिन अब धीरे धीरे प्रॉब्लम्स बढ़ने लगी थी, बिकॉज जैसे मैंने कहा वो अकेले ही इस वेबसाइट को चला रहा था और कुछ टाइम बाद उसे रियलाइज़ हुआ कि मुझे एक तरीके से वो एक कंपनी चला रहा है, उसके लिए वो अकेला काफ़ी नहीं है। तो रॉस सोचता है कि इस काम को करने के लिए काफ़ी सारे और लोग भी होंगे जो उसकी मदद करेंगे पैसों के लिए, ये जो उसी की तरह सोचते हैं। के लिए वो सिल्क रोड और जगह भी कुछ ऐड वगैरह रन करता है, जिसमें कहा गया था कि क्या आप उसे ज्वाइन करना चाहोगे। और काफ़ी सारी रिक्वेस्ट रॉस को आती हैं, जिसमें से 8-10 लोगों को वो एज ए एम्प्लॉय हायर कर लेता है। जैसे हर कंपनी में होता है, उनको सैलरी देना भी स्टार्ट कर देता है। अब तक इस वेबसाइट पर जो सिर्फ मशरूम या कुछ ड्रग्स को सेल कर रही थी, अब यहाँ पर और ज़्यादा जो प्रोडक्ट्स थे वो लिस्ट हो चुके थे, जैसे कि फेक डॉक्यूमेंट्स, इलीगल वेपन्स, पॉइजन। एक दिन तो यहाँ पर रिक्वेस्ट आती है, क्या यहाँ पर हम किडनी बेच सकते हैं। लेकिन रॉस अब बहुत आगे बढ़ चुका था, अब वो यहाँ पर मना नहीं कर सकता था, बिकॉज उसने जिस लिए ये वेबसाइट स्टार्ट की थी कि एक ऐसा मार्केट प्लेस हो जहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो, कोई कुछ भी खरीद सके और बेच सके, ये उसी के खिलाफ हो जाता, तो इसलिए वो बिल्कुल मना नहीं करता है और यहाँ पर अब एवरीथिंग वॉज फेयर। अब रॉस ने यहाँ पर जिन लोगों को हायर किया था उनमें से एक का नाम था जॉन्स, जिसके साथ वो रेगुलरली बातें करता रहता था। कुछ बातें इस वेबसाइट को लेकर ही होती थी, कैसे इस पर काम करना है, क्या चीज़ें चेंज करनी है। वो जॉन्स एक दिन बताता है कि वहाँ पर जो नेम यूज़ करता था रॉस, वो एडमिन यूज़ करता था और इस वजह से वो कभी पकड़ा जाता तो इससे उसकी आइडेंटिटी लीक हो सकती थी। तो वहाँ पर जोन्स कहता है कि तुम अपना नाम ड्रेड पायरेट रॉबर्ट रख लो। ड्रेड पायरेट रॉबर्ट जो एक फेमस मूवी का एक कैरेक्टर था और इस नाम से बहुत सारे अकाउंट बने हुए थे, जैसे कि अक्सर हम देखते हैं कि कोई फेमस हीरो है या उसके नाम से ही देखोगे तुम बहुत सारे इंस्टा पे भी पेजेस या अकाउंट्स तुम्हें मिल जाएंगे। तो वैसे ही ड्रेड पायरेट जो रॉबर्ट था उसके नाम से बहुत सारे अकाउंट थे। तो ऐसे में अगर कभी यहाँ पर रॉस पकड़ा भी जाता तो डायरेक्टली इससे लिंक नहीं किया जा सकता था कि ये ड्रेड पायरेट रॉबर्ट रॉस ही है। रॉस भी समझ जाता है, वो अपना नाम वहाँ पर एडमिन से चेंज करके ड्रेड पायरेट रॉबर्ट रख देता है। सो एक लड़का जो 20 से 22 साल का है वो डार्क वेब पर एक वेबसाइट बनाता है और धीरे धीरे वो वेबसाइट इतना ग्रो करने लगती है कि वो महीने का लाखों डॉलर बना रहा था। लेकिन अब यहाँ से ये स्टोरी ट्विस्ट होने वाली है। कि मैंने बताया इस वेबसाइट के बारे में, अब क्योंकि फेमस हो रही थी तो न्यूज़पेपर में भी आ रहा था और काफ़ी जो एजेंसीज हैं जैसे FBI वगैरह, तो वो उनका भी ध्यान इस पर था और वो पूरी कोशिश कर रहे थे इसको ट्रैक करने की, कौन इसका एडमिन है, किसने इसको स्टार्ट किया है और यहाँ पर क्या क्या हो रहा है। तो FBI और DEA दोनों जो ये एजेंसीज हैं वो काफ़ी इसके पीछे पड़ी हुई थी। लेकिन ये एजेंसीज इस केस को जो क्रैक नहीं कर पा रही थी उसको क्रैक किया एक सिंपल से एक रेवेन्यू ऑफिसर ने। तो ये एक रेवेन्यू ऑफिसर थे और वो सिंपली जब इस बारे में सोच रहे होते हैं तो वो सिंपल सी एक ट्रिक करते हैं कि जब भी ये वेबसाइट शुरू हुई होगी तो सबसे पहले ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो फिर वो गूगल पे जाते हैं, सिंपल से एक सर्च करते हैं सिल्क रोड के नाम से, और सर्च उनको लेकर जाता है कि सबसे पहले इस बारे में बात कहाँ से स्टार्ट हुई, कौन सबसे बारे में इसके बारे में बात कर रहा था, सिल्क रोड के बारे में। सर्च लेके जाता है उनको 1.5 से 2 साल पहले, जहाँ पर एक एल्टॉइड नाम का एक यूज़र था और वो बार बार जो है अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाके इस सिल्क रोड को प्रमोट कर रहा था कि वो अच्छी वेबसाइट है और उसके बारे में ऐसे बातें कर रहा था। तो फिर वो जब और उसके बारे में सर्च करना स्टार्ट करते हैं डिफरेंट वेबसाइट्स पर, अलग अलग जगह एल्टॉइड ने सिल्क रोड के बारे में वहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ था। फिर वो एक वेबसाइट पर देखते हैं कि इसी एल्टॉइड ने वहाँ पर लिखा है कि कोई अगर हायर होना चाहता है सिल्क रोड में तो वो rossalbert@gmail.com पर संपर्क करे। और यही थी रॉस की सबसे बड़ी मिस्टेक ये करता है कि वो अपना जो पर्सनल जीमेल था उसका rossalbert@gmail.com उसको वहाँ पर शेयर कर देता है।
अब क्योंकि ऑफिसर को उसकी रियल जो जीमेल आईडी थी वो मिल चुकी, तो उससे काफ़ी चीज़ें पता चल जाती हैं। अब जब एल्फर्ड जो ये रेवेन्यू ऑफिसर थे इस सब पर काम कर ही रहे थे, तो दूसरी तरफ जो एफबीआई वाले थे उन्होंने कैसे भी करके इस जो सिल्क रोड वेबसाइट था इसका आईपी एड्रेस जो है वो पता कर लिया था। आईपी एड्रेस आइसलैंड में कहीं बता रहा था, तो जब वहाँ पर जाके वो लोग चेक करते हैं तो वो जो सर्वर था और जो कंप्यूटर था उस पर नाम लिखा होता है फ्रॉस्टी। दूसरी तरफ जो एल्फर्ड थे वो भी और जगह पता कर रहे थे कि रॉस अल्बर्ट के बारे में इसकी हिस्ट्री क्या है, और उनको पता चलता है कि इसका एक यूट्यूब चैनल है, लिंक्डइन है अकाउंट, और जहाँ पर भी देखो ये गवर्नमेंट के खिलाफ और इस ड्रग्स के काफ़ी फेवर में रहता है। तो उनको कहीं ना कहीं शक होने लग गया था कि ये रॉस अल्बर्ट ही है जिसने ये सिल्क रोड स्टार्ट किया है। तो एल्फर्ड जब कुछ और सर्चेस करते हैं तो उनको पता चलता है कि रॉस ने कुछ और गलत लिखा था गवर्नमेंट के खिलाफ, और जैसे उसने वो लिखा था बाद में उसने अपना नाम वहाँ पर चेंज करके फ्रॉस्टी कर दिया था। उसके बाद एल्फर्ड ये रेवेन्यू ऑफिसर कॉल करता है एफबीआई वालों को और वहाँ पर कहता है कि यहाँ पर एक बंदा है रॉस अल्बर्ट नाम का, जो कि मुझे शक है कि शायद यही है जो ये सिल्क रोड वेबसाइट को चलाता है। तो काफ़ी जगहों पर सबसे पहले इसी ने सिल्क रोड के बारे में बातें करना स्टार्ट किया, उसको प्रमोट भी ये कर रहा था। और यहाँ पर मुझे एक और वेबसाइट मिली है जहाँ पर इसने जो है गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ गलत लिखा है और रॉस अल्बर्ट इसका नाम है, लेकिन बाद में चेंज करके उसने फ्रॉस्टी कर दिया है। अब जैसे ही ये एफबीआई वाले सुनते हैं उनको पूरा यकीन हो जाता है कि सिल्क रोड के पीछे रॉस अल्बर्ट ही है, बिकॉज जो उनको सर्वर मिला था और कंप्यूटर्स मिले थे उसमें भी जो नाम लिखा हुआ था वो फ्रॉस्टी ही था, यानी कि फ्रॉस्टी ही रॉस अल्बर्ट है। ये क्लियर हो चुका था कि एफबीआई वालों के पास उस सर्वर का जो हुआ था एक्सेस आ चुका था, तो उनको पता था कि कब यहाँ पर एडमिन जो है वो लॉग इन कर रहा है, लॉग आउट कर रहा है और इसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है। तो जब वो उसको पता करते तो उनको पता चलता है कि सैन फ्रांसिस्को की एक लाइब्रेरी से ही ये ऑपरेट कर रहा है, बस अब देर है तो उसे पकड़ने की। इसके बाद एफबीआई और डीए वाले पूरा प्लान बनाते हैं कि कैसे हमें इसे रंगे हाथों पकड़ना है, बिकॉज अगर हमने इसे रंगे हाथों नहीं पकड़ा तो इसमें ये बाद में मुकर सकता है कि ये मेरी वेबसाइट नहीं है या मुझे किसी और ने इसे बेचा है। तो हमें जो है पूरे सबूतों के साथ इसे पकड़ना होगा, ताकि बाद में जब हम इसे कोर्ट में लेके जाएं तो काफ़ी सारे एविडेंस हमारे पास हों। इसके लिए सब कुछ प्लान किया जाता है, और जैसे ही रॉस अल्बर्ट जो था वो उस लाइब्रेरी में जाता है, वहाँ पर वो बैठ के अपना काम जो है जैसे ही वो लॉग इन करता है सिल्क रोड पर, तो उसके आसपास जो थे वो एजेंट बैठे हुए थे जो कि ऐसे स्टूडेंट बन के बैठे हुए थे, ताकि रॉस को शक ना हो। और रॉस वहाँ पर अपना काम कर ही रहा होता है कि पीछे से दो जो एजेंट हैं वो स्टूडेंट्स बने हुए थे और वहाँ पर लड़ना स्टार्ट करते हैं। और जैसे ही रॉस उनकी तरफ देखता है मुड़कर, तो सामने से एक और एजेंट आता है और उसके लैपटॉप को उठा के ले जाता है, और फिर दो और वहाँ पर एजेंट आते हैं। जैसे ही रॉस आगे देखता है तो उसको पकड़ देते हैं, उसको हथकड़ी लगा देते हैं। तो रॉस अल्बर्ट ही इस सिल्क रोड को चला रहा है, ये तो पहले से ही प्रूव हो चुका था, लेकिन वहाँ पर रियल उसने लॉगिन किया हुआ था, वो वहाँ पर काम कर रहा था, रंगे हाथों रॉस पकड़ा गया था, तो इसमें डिनाइल का कोई चांस नहीं था। लेकिन स्टोरी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है। रॉस का जो वो लैपटॉप मिला था उस पर जब हिस्ट्री सर्च की जाती है, जो चैट्स की गई थी उनको सर्च किया जाता है, तो वहाँ पर पता चलता है एक ऑफिसर था जो कि लगातार इस रॉस के साथ बातें करता रहता था कि तुम्हारे खिलाफ जो ये केस चल रहा है उसकी इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची है, और वो इसके बदले में जो थे इस रॉस से बिटकॉइंस मांगता था और इसको केस की डिटेल्स देता था। इसके अलावा एक और एजेंट था, एक ऑफिसर जिसका नाम शॉन था। अब ये शॉन ऑफिसर क्या करता है, जो भी लोग इसके साथ रॉस के साथ इस सिल्क रोड पर काम करते थे, उसकी वेबसाइट जो उसने हायर किए थे, उनमें से एक दिन किसी और केस की वजह से उसे पकड़ लेता है। और जैसे उससे शॉन को पता चलता है कि ये तो सिल्क रोड के लिए काम करता है, तो वो वहाँ पर क्या करता है कि इसे कुछ बिटकॉइंस ले लेता है और उसे अपने प्राइवेट अकाउंट में डाल देता है। अब रॉस को इसके बारे में कुछ पता नहीं था, और रॉस देखता है जैसे कि यहाँ से तो मेरे अकाउंट से काफ़ी सारे बिटकॉइंस जो हैं वो लिए गए हैं, और ये मेरे मॉडरेटर ने लिए हैं, यानी जिसको मैंने हायर किया था उसने लिए हैं, क्योंकि उसे नहीं लगता कि ये पकड़ा गया है और किसी और ऑफिसर ने ये चुराए हैं। जब रॉस इस बारे में अपने और एम्प्लॉयज़ के साथ शेयर करता है कि यहाँ पर मेरा एक एम्प्लॉय है जिसने मुझसे बहुत सारे बिटकॉइंस मेरे अकाउंट से ले लिए हैं और वो आपको रिप्लाई वगैरह भी नहीं दे रहा है, तो काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ उसके कहते हैं कि उसका मर्डर करवा दो। ये करना ज़रूरी है, बिकॉज अगर तुम उसे छोड़ दोगे तो और भी एम्प्लॉय हैं फ्यूचर में जो शायद तुम्हें धोखा दे सकते हैं। तो ऐसे में रॉस सोचता है कि सच में मुझे ये कदम उठाना चाहिए, और वो लिख देता है कि क्या कोई इसे मेरे लिए एक मर्डर करेगा। तो वहाँ पर वो ये शॉन ही जो है वो जाके एक फेक आईडी से मैसेज वगैरह करता है कि हाँ मैं इस जो मॉडरेटर है उसको मार दूंगा और इसके बदले में मुझे बिटकॉइन चाहिए। तो पहले ही इस ऑफिसर ने पहले तो बिटकॉइंस ले लिए थे, अब उसे क्योंकि पता था कि जो ये मॉडरेटर है वो मेरी कस्टडी में है, तो मैं इसको मार भी दूंगा और वहाँ से और जो है बिटकॉइंस मुझे मिलेंगे। बाद में ये ऑफिसर जो एम्प्लॉयज़ ने पकड़ा हुआ था उसको मारता तो नहीं है, लेकिन सिर्फ ऐसे एक फ़ोटो भेजता है कि जैसे किसने मार दिया हो, और उसके बदले में फिर रॉस उसको और पेमेंट करता है। तो इस तरीके से वो ऑफिसर उसको मारता भी नहीं है और उसको पूरे पैसे भी मिल जाते हैं।
और ये सब पता चलता है कि जब वो प्रीवियस हिस्ट्रीज को चेक कर रहे थे, या अगर कभी रॉस पकड़ा ना जाता तो ये स्कैम भी बाहर नहीं आता कि 2 एजेंट्स जो है वो खुद इस रॉस को पकड़ने की बजाय उससे ही बिटकॉइंस कमा रहे थे। तो बाद में इन 2 ऑफिसर के खिलाफ भी वहाँ पर केस चलाया जाता है, इनको भी काफ़ी टाइम के लिए जेल में जाना पड़ता है। और जो रॉस था उसके काफ़ी सारी कोशिश की जाती है, कई लोग उसको हीरो भी मान रहे थे बिकॉज वो कहते थे कि यहाँ पर जो रॉस था वो कुछ ज़्यादा बड़ा उसने गलत नहीं किया था, बिकॉज उसने एक प्लेटफॉर्म बनाया था और वहाँ पर लोग जो थे आपस में डील वगैरह कर रहे थे। और ऐसे जो ये अगर ये इलीगल भी था तो काफ़ी और भी फेसबुक, ईबे और भी वेबसाइट वगैरह हैं जहाँ पर इस तरह की डील्स होती हैं, थोड़ा सा सीक्रेट वे में होती हैं। तो काफ़ी लोग थे उस टाइम पर जो कि रॉस को सपोर्ट भी कर रहे थे, बट बिकॉज क्योंकि उसको रंगे हाथों पकड़ा गया था, उसमें जो पूरी चैट्स थी उसकी कोई भी दलीलें काम नहीं आई। ये पूरी तरीके से प्रूफ हो चुका था कि रॉस ने ही इसे स्टार्ट किया है, रॉस की ही ये वेबसाइट है। और फाइनली रॉस को 40 से भी ज़्यादा सालों की सज़ा हो जाती है। 2010 में लास्ट में, और आप कह सकते हो 2011 में ये वेबसाइट लॉन्च हुई थी, 2013 में फाइनली रॉस को सज़ा हो जाती है और ये वेबसाइट बंद हो जाती है। इस तरीके से ये स्टोरी है एक लड़के की जो 20s में था अपनी, उसके पास एक आइडिया था, जिस आइडिया पे वो दिन के 12 से 15 घंटे काम करता है। एक वेबसाइट जो कि इलीगल थी, डार्क वेब पर उसको बनाता है, उसको बड़ा करता है। शुरुआत में सब कुछ अकेले संभालता है, ब्रेकअप होता है और उसकी एक छोटी सी मिस्टेक जहाँ पर उसने अपना रियल जीमेल आईडी दिया था, उसकी वजह से वो पकड़ा जाता है। और इस तरीके से एंड होती है हमारी स्टोरी ऑफ सिल्क रोड। इस लास्ट वीडियो में मैंने एआई की डार्क साइड उस पर एक डिटेल वीडियो बनाया, तो तुम्हें उससे भी चेक कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसी तरीके की ट्रू स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।